ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये मैच जो है वो उन्होंने गंवाया था, लेकिन इसके बाद कुछ लाइट मूवमेंट वो यजुवेंद्र चहल के साथ शेयर करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, और ये जो मोमेंट थे इसमें चहल के साथ साथ उनके फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक भी शामिल थे। और ये मोमेंट्स कुछ ऐसे थे कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो ऋषभ पंत है वो पहले राजस्थानी है और बाद में उत्तराखंडी है, जिसको लेकर ऋषभ पंत कहते हैं कि नहीं भाई, मैं पहले उत्तराखंडी हूँ उसके बाद में राजस्थानी हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है इस बात पे क्लैरिफिकेशन भी दी जाती है कि हम यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि नॉट योर बर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। याग्निक ने पंत से कहा और पंत जो है वो ये कहते हैं कि मैं चूंकि यहाँ से रणजी खेला हूँ, डोमेस्टिक खेला हूँ, कुछ सीजन खेला हूँ, तो इसकी वजह से अगर क्रिकेट की बात करी जाए तो मैं राजस्थानी पहले हूँ, लेकिन अगर जहाँ से मैं आता हूँ, जो मेरा नेटिव है, वो हमेशा उत्तराखंडी पहले रहेगा। बिल्कुल, और यहाँ पे जो है दो प्लेयर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के जिन पे सबसे ज़्यादा नज़रें थी लोगों की कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो थे एनरिक नोकिया और ऋषभ पंत। और हाल ही में और फिलहाल में दोनों ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो फॉर्म में खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, जहाँ तक एनरिक नोकिया की बात है तो रेयान पराग ने उनके एक ओवर में 25 रन जड़ दिए थे, और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है तो 20-25 रन तो आ रहे हैं, लेकिन इन 20-25 रन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डेविड वार्नर के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में नहीं है जो अच्छे रन बना रहा हो। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है टॉम मूडी, जिनका ऐसा मानना है कि पृथ्वी शॉ की टीम में इंक्लूजन, बैटिंग में इंक्लूजन जो है काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल साबित हो सकती है। बिल्कुल, अगर पृथ्वी शॉ की बात करी जाए तो दिल्ली ने जो 2 मैच खेले हैं उसमें नज़र नहीं आए हैं, और अगर पिछले कुछ सालों पर नज़र डालें तो कंट्रोवर्सी में रहे या फिर आउट ऑफ फॉर्म रहे या फिर इंजरी उन्हें हो गई है, तो यहाँ पर दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अब 2 मैचों में नज़र नहीं आए हैं। और बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्या वो नज़र आएंगे। हालांकि इसको लेकर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं और टॉम मूडी भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। उनका कहना है, इट डज नॉट मेक सेंस ड्यू टू द फैक्ट दैट यू हैव गॉट एन इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर विच इज पृथ्वी शॉ इन द डगआउट। यस, ही हैजंट परफॉर्म्ड इन द IPL लाइक वी ऑल हैड होप्ड ही वुड, बट यू कांट स्कोर रन्स फ्रॉम द डगआउट। ये जो है ये कहना है मूडी का। बिल्कुल, जहाँ तक पृथ्वी शॉ की बात है तो वो कुछ साल पहले तक उनका जो कंपैरिजन है वो ब्रायन लारा से होता था, सचिन तेंदुलकर से होता था। कदकाठी जो है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ सडन होता है कि उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है और उसके बाद कंट्रोवर्सी में नजर आते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और इंडियन प्रीमियर लीग की बात करी जाए तो देखिए, शुभमन गिल हो, ध्रुव जुरैल हो, यशस्वी जायसवाल हो, ये सारे खिलाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ, जिनको इंडिया का फ्यूचर कहा जा रहा था, फिलहाल वो टीम में जो है वो एक जगह बनाने के लिए फिलहाल संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे ऐसा क्यों उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि 2023 के सीजन में 8 इनिंग्स उन्होंने खेली जिसमें सिर्फ 106 रन बनाए गए और उनका एवरेज जो था वो 13.25 था, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बिल्कुल, वसीम जाफर की अगर बात करी जाए, वो भी एक क्रिकेट लेजेंड है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर दिल्ली को वाकई में पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाना था तो साल 2024 से पहले, यानी कि IPL से पहले जो ऑक्शन हुआ था वहां जाने देना चाहिए था, अगर वो उन्हें टीम में नहीं रखना चाहते हैं। और अगर टीम में रखना चाहते हैं तो जिस तरीके से वो इंडिया में खेल चुके हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, तो उन्हें कम से कम कुछ मैचों में मौके जरूर दिए जाने चाहिए थे। बिल्कुल, और यहाँ पे दिल्ली के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है क्योंकि मिशेल मार्श जो इनके प्लेयर है वो भी अच्छा नहीं खेल रहे। वार्नर जो है कहीं ना कहीं ठीक सा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और रिकी भोई भी जो है उन्होंने राजस्थान के अगेंस्ट 0 रन बना के वो आउट हो गए थे। तो दिल्ली के लिए अभी ये है कि उनके बहुत कम प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक दिल्ली की बात है, अब जो मुकाबले हैं वो काफ़ी ज़्यादा कड़े और काफ़ी ज़्यादा टॉप टीमों के खिलाफ होने वाले हैं। अगर चेन्नई की बात करी जाए तो 31 मार्च को ये मैच खेला जाएगा, और जहाँ तक चेन्नई की बात है तो वो अपने दोनों ही मुकाबले जीती है, और उसके बाद KKR के खिलाफ ये मुकाबला होगा और KKR भी दोनों ही अपने मुकाबले जीती है। फिलहाल दिल्ली के सामने कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पंत फॉर्म में नहीं है, एनरिक नोकिया भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ टीम के बाहर है, मिचेल मार्श की फॉर्म कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो अभिषेक पोरेल हो या फिर कुछ और खिलाड़ी हो, क्या वो कमाल कर पाएंगे, ये फिलहाल जो है वो बड़ा सवाल नजर आ रहा है।